केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर हर घर घर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं घर के साथ गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया। जागरूक करने के दौरान लोगों को बताया कि यह सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है और हर समाज के लोगों को फायदा मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने घर घर जाकर गांव-गांव जाकर सभी को जागरूक किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने पंपलेट के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी है। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार में लगातार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक बार फिर विकास कार्यों की पूरी तरीके से पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं इटावा जनपद के ग्राम पंचायत बिरारी में मजरा फूट में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आज भी लोग नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ विकास कार्य के नाम पर सिर्फ अछूते ही वादे दिखाई देते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि लगातार ग्राम प्रधान को अवगत कराया गया, लेकिन यहाँ की जल भराव जो कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या दिखाई देती नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं आज भी एक भीषण गर्मी में इस जल भराव से उगते हुए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ की कई प्रकार की बीमारियाँ फैलती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि यहाँ गलियों में जो जल भराव अगर देखा जाए तो एक बार फिर विकास कार्यों की पोल खुलती नज़र आ रही है। क्योंकि कई बार ग्राम प्रधान को अवगत कराया गया, लेकिन एक बार भी ग्राम प्रधान ने विकास कार्य के ऊपर मुड़कर नहीं देखा। अगर देखना होगा तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से एक डबल इंजन की सरकार मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से विकास कार्यों की पोल खुलती नज़र आ रही है। ग्रामीणों का कहना है अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान की जिस तरीके से जो नाकामियाँ देखने को मिलने, तो कहीं ना कहीं जाँच कर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी इटावा। मानसून की पहली बारिश की दस्तक से ही हमीरपुर नगर पालिका के कार्यों की बारिश ने खोल दी है पोल। हमीरपुर के जो वार्ड हैं आपके मेरापुर और डिग्गी, वहाँ पे जगह जगह जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहाँ की महिलाओं का कहना है कि जब से उनकी शादी हो गई इस मोहल्ले में आई हैं, तब से बराबर कीचड़ और जल भराव का सामना कर रही हैं। यदि उनके आने जाने की बात की जाए तो वो कीचड़ से ही निकलने के लिए बाध्य हैं। यदि आप बात करते हैं नगर पालिका के कार्यों की, तो नगर पालिका अपने कार्य करने के लिए ढिढोरा पीटती नजर आ रही है। अधिकारियों को कहा जाता है वो साफ सफाई के लिए बराबर कर्मचारी भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पे खाली होने की वजह से बराबर पानी भर रहा है। दूसरी ओर बात करते हैं यदि चिकित्सा अधिकारी की, तो उनके द्वारा कई सारी जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं जल भराव से, उसके बचाव के लिए संचारी रोग जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं और जगह जगह लार्वा छिड़काए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जहां भी पानी भरा है वहां पे मिट्टी का तेल डालें, लार्वा डलवाएं। यदि उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो वो चिकित्सालय में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन वहीं नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिका इन सब कामों में पलिता नजर आ रही है। यदि नगर पालिका चाहे तो क्या ये सफाई नहीं हो सकती है? जो वहाँ के निवासी हैं बराबर जो वहाँ गंदगी का सामना कर रहे हैं, क्या उनको इस गंदगी से नगर पालिका अपने कार्य से निजात नहीं दिला सकती है? लेकिन देखने में ये आ रहा है कि नगर पालिका कहीं ना कहीं हमीरपुर की निष्क्रिय नजर आ रही है। यदि लोगों की माने तो उनका यही कहना है कि उनको कौन सा मसीहा ऐसा आएगा जो उनको इस कीचड़ और जल भराव की समस्या से निजात दिलाएगा। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। सिटी कोतवाली क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे बिना एनओसी व परमिशन के एनिमल वेस्टेज गोदामों पर कार्रवाई कब। आपको बता दें कि मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित रामपुर रोड का है, जहां पर बिना परमिशन व एनओसी के ये एनिमल वेस्टेज गोदाम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले भी एक बार शिकायत अधिकारियों से की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई करते हुए उन गोदामों को बंद करा दिया था। लेकिन इस बार भी लोगों द्वारा अधिकारियों से शिकायत की गई है, पर अधिकारी इस तरफ लोगों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि इससे निकलने वाला दूषित पानी और इससे निकलने वाला जो वायु है, उससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर कब कार्रवाई करते हैं और इन एनिमल वेस्टेज गोदामों को कब बंद कराते हैं। लखीमपुर खीरी में नहीं थक रहा है अपराध का ग्राफ। आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। इसी क्रम में बितौली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की मुंह से नाक काटकर जेब में रखकर फरार हो गया। आपको बता दें कि बितौली थाना क्षेत्र के गांव में एक पत्नी और पति में आपसी विवाद चल रहा था। बच्चे को मोबाइल देखने को लेकर हुए विवाद में पति ने अपनी पत्नी के ऊपर मारपीट करने के बाद
उसने अपनी पत्नी की नाक काटकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार, जो सूत्रों के अनुसार, कि जो पति ने पत्नी के बच्चे होने का आरोप लगाते हुए पत्नी की नाक काटी है, वहीं पत्नी का आरोप है कि मेरा पति बच्चन है और दूसरी औरतों के संपर्क में है, जिसके चलते उसने मेरे ऊपर आए दिन मारपीट करता रहता है, जिसके चलते उसने मेरी नाक काटी है। बितौली थाना पहुंचकर महिला ने प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जनता टीवी, राजेश शुक्ला, लखीमपुर खीरी। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा कि 2014 से अब तक के 4 चुनाव यानी 2 लोकसभा और 2 विधानसभा सोनेलाल पटेल यानी अपना दल के साथ, यश के साथ चुनाव लड़ा है और जीता है। 2024 की तैयारी को लेकर अमित शाह ने अपील भी किया कि अपना दल यश के जो कार्यकर्ता हैं वो 2024 में भारतीय एनडीए की सरकार बनाएंगे। साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी जिक्र किया कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार ने जवाब दिया है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह उनको मौनी बाबा कहते नजर आए और उन्होंने कहा कि इस बार अगर पाकिस्तान ने जब हमला किया तो उस प्रधानमंत्री ने उनको सेना को आदेश दिया, उनके घर में घुसकर जवाब भी दिया है। कैमरा आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी क्षेत्र ने आज लुटेरी दुल्हन के कांड का खुलासा किया है, जिसमें रतनपुरी पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें खुद लुटेरी दुल्हन भी। आपको बता दें, विगत पिछले हफ्ते थाना रतनपुर क्षेत्र के गांव समेली में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक परिवार ने शादी की थी, जिसमें जिस वक्त दुल्हन विदा होकर ससुराल आई उस वक्त दुल्हन ने पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ सुनाकर ससुराल वालों को बेहोश कर दिया था और घर का सारा सामान समेटकर, जिसमें 7 लाख रुपए के आभूषण और नकदी भी लुटेरी दुल्हन लेकर फरार हो गई थी। आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने उस बड़ी घटना का खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपियों, जिसमें 3 महिला और खुद लुटेरी दुल्हन भी है, को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी क्षेत्र की यह पूरी घटना है। मुजफ्फरनगर में इससे पहले भी कई बार लुटेरी दुल्हन का आतंक मचा हुआ है, जिसमें पहला मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र ने खुलासा किया है। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। प्रयागराज में जहां आदि पुरुष मूवी का विरोध होना लगातार चालू हो गया है, तो ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज पत्थर गर्जा घर पर जहां राष्ट्रीय रक्षक समूह के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है, साथ ही आदि पुरुष के निदेशक मनोज मुंतशिर और सारे फिल्म अभिनेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया है। इससे पहले वे हनुमान मंदिर पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे पत्थर गर्जा घर धरना स्थल पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। उनका कहना था कि केंद्र सरकार को इस तरह की मूवी नहीं करनी चाहिए थी पास, जिससे कि उनके भगवान की छवि धूमिल की गई है और उनकी भावनाओं को आहत किया गया है। ऐसे में अगर पिक्चर पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर आज आम आदमी ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में लालटेन लिए 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने रोड पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामू दादा ने बिजली विभाग पे आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर अभी भी कई रिक्त स्थान है जो पूर्त नहीं हो पाए हैं, इनके पास खुद के ट्रांसफार्मर नहीं है और लाइट ये पूरी तरह से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने रामू दादा ने कहीं ना कहीं सरकार को भी घेरने में चूक नहीं की, सरकार को भी गलत बताया, कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की नीतियों की वजह से ही लोगों को बिजली नहीं पहुँच पा रही है, जबकि हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी हुई है, वहाँ पर बिजली व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी कर रखी गई है, सस्ती कर रखी गई है और लोगों को बिजली व्यवस्था उपलब्ध, बिजली की अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। लेकिन
उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने के बावजूद भी समय पर न बिजली मिल पाती है और न ही लोगों की समस्याएं दूर हो पाती है। शहरी एरिया छोड़ दीजिए, आप ग्रामीण अंचलों की अगर बात की जाए तो 3 घंटे से ऊपर वहाँ विद्युत आपूर्ति हो नहीं पा रही है। इस कारण भी लोग काफी हद तक परेशान हैं और लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए सरकार को और कोई ना कोई अच्छा कदम उठाकर बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस तरह के जो प्रदर्शन है इससे सरकार कितना सुध लेती है और कितना कारगर साबित होती है, ये देखने वाला विषय होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं आफ्ताब खान, जनता टीवी, रायबरेली। 3 दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांकल गोरखपुर पहुंचे। विकास की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक और सौगात गोरखपुर वासियों को उन्होंने दिया। सबसे पहले वो शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन डाक सेवा भवन का उन्होंने बाकायदे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उद्घाटन किया। इस दौरान वो तमाम छात्रवृत्ति के योजनाओं के तहत लाभार्थियों को उन्होंने सम्मान पत्र सौंपा। इस बीच उनके साथ मंच पर सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा होने के नाते कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदे गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आएंगे और अपने दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ व साथ ही महंत अवैधनाथ जो उनके गुरु हैं उनका बाकायदे वो कल पूजा अर्चना करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो भी शिष्य होंगे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल बाकायदे पूजा अर्चना करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। शाहजहांपुर गांव के पास निर्माणाधीन अवैध चर्च को लेकर विवाद और भी गहराता जा रहा है। बीते दिनों बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन कर इस अवैध चर्च को धराशायी करने के लिए जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने हंगामा काटा था और एक डेडलाइन जारी करते हुए 3 जुलाई तक का समय जिला प्रशासन को दिया था, जिसके बाद 4 जुलाई को सभी संगठन मिलकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे और खुद इस इमारत को ध्वस्त करने की बात कर रहे थे। हालांकि एक के एंटोनी नाम के एक व्यक्ति ने अपना बयान जारी कर इस बिल्डिंग को अवैध बताते हुए खुद ही ध्वस्तीकरण करने की बात कही है और अपने आप को सेंट मैरी स्कूल सोसाइटी का सचिव बताया है। इस पर हमला करते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री राजू पोरवाल ने कहा है कि यह जमीन प्रयागराज की एक सोसाइटी के नाम पर दर्ज है। के एंटोनी का स्वामित्व इस जमीन पर नहीं है, वह इसे कैसे ध्वस्त कर सकते हैं? वह भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उनका यह प्रदर्शन लगातार अनवरत जारी रहेगा जब तक इस बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। सोनेलाल पटेल की जयंती आज राजधानी लखनऊ में मनाई गई। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज जहां एक तरफ अनुप्रिया पटेल यानी कि अपना दल एस की तरफ से आयोजन किया गया, तो वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी अपना दल कामेरेवादी की तरफ से आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि पीडीए की लड़ाई का सामना एनडीए नहीं कर पाएगी। सोनेलाल पटेल के जो सपने रहे, तमाम पिछड़े हैं, वंचित हो, दलित हो, उनकी लड़ाई लड़ी है, उनकी भागीदारी रही है, सहभागिता पूरा जीवन अपना गुजार दिया। उनकी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। लगातार सियासत गर्म है। अनुप्रिया पटेल जहां तमाम पटेल वोट बैंकों पर अपना कब्जा बताने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं कहीं न कहीं पल्लवी पटेल जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शिकस्त दिया, इसके बाद देखा जा रहा है कि वो जोरदार ताबड़तोड़ फायरिंग में मूड में नजर आ रही है। हालांकि आज उनकी मौजूदगी नहीं देखी हुई क्योंकि पीलीभीत दौरे पे थी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी माता जी कृष्णा पटेल वहीं मौजूदगी दर्ज करा के कहीं न कहीं बताने की कोशिश की कि पटेलों पे अनदेखी नहीं किया जाए, पटेलों पे हक सिर्फ और सिर्फ अनुप्रिया पटेल यानी कि अपना दल एस का नहीं है, बल्कि हम भी उनके वंशज हैं और हमारे वो पति रहे हैं। और पल्लवी पटेल का कहना है हमारे पिता है, उनके संतान है, उस पे हक हमारा भी है। और पल्लवी पटेल का कहना है पटेलों को अब भटकाया नहीं जा सकता है। कैमरा सबके साथ मैं जैसम, जनता टीवी, लखनऊ। ये बच्चे हैं छोटे, इनके पति नहीं है, ये विधवा महिला है, साथ में सास ससुर भी नहीं है और अपने गुजारे भत्ते के लिए ये जो है आए दिन परेशान रहती हैं और इस कंडीशन में इनका लिंटर जो है गिरा है, लेकिन प्रशासन के कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ये मलबा देखिए, यहाँ पर एक महिला के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना मकान को रिपेयर करवा सके और किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन प्रशासन सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई भी प्रशासन अभी तक नहीं पहुँचा है। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। को बता दें, श्रावस्ती में मानसून ने दस्तक दे दिया है। लगातार 2 दिन से रिमझिम बरसात होने से
व नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल के पानी छोड़े जाने से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण जो तटबंधों का कार्य चल रहा था उनके माध्यम से आधा दर्जन गांवों में पानी घुस जाने के कारण जिला प्रशासन को सूचना मिली। जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तटबंधों का निरीक्षण किया। डीएम ने संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द बांध का दुरुस्तीकरण करा करके बांध कंप्लीट किया जाए। साथ ही साथ डीएम ने कंट्रोल रूम का स्थापना किया है। जनपद वासियों से अपील की है कि बाढ़ को देखते हुए अगर कोई समस्या आती है तो कंट्रोल रूम पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। श्रावस्ती से जनता टीवी के लिए चंद्र प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट।